खाटू श्याम जी का चमत्कारी भजन सुनते ही दूर होंगे सारे दुख। भूमिका। भारतीय संस्कृति में भजन और कीर्तन का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। जब कोई भक्त श्रद्धा से भजन गाता या सुनता है तो उसकी आत्मा भगवान के साथ जुड़ जाती है। ये केवल संगीत नहीं होता बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। खाटू श्याम जी के भजन इस भक्ति परंपरा के अनमोल रत्न हैं। इन्हें सुनते ही भक्त के मन से दुख दर्द दूर हो जाते हैं और जीवन में शांति का प्रकाश फैल जाता है। खाटू श्याम जी की महिमा। जैसा कि पहले बताया गया, खाटू श्याम जी महाभारत के वीर बर्बरिक का रूप हैं। श्री कृष्ण ने उन्हें कलियुग में श्याम नाम से पूजित होने का वरदान दिया। खाटू श्याम जी को हारे का सहारा कहा जाता है। उनकी भक्ति करने से असफलता सफलता में बदल जाती है। श्याम नाम लेने वाला कभी अकेला नहीं रहता। यह विश्वास भक्तों के जीवन को सहारा देता है। भजन और संगीत का आध्यात्मिक स्वरूप। भारतीय शास्त्रों में संगीत को ईश्वर तक पहुंचने का सेतु कहा गया है। भजन 3 स्तरों पर असर करता है। 1. शरीर पर मन को शांति और स्वास्थ्य देता है। 2. मन पर नकारात्मक विचारों को मिटाकर सकारात्मकता लाता है। 3. आत्मा पर ईश्वर से सीधा संबंध स्थापित करता है। जब कोई भक्त श्याम भजन सुनता है तो उसका मन शुद्ध होकर भक्ति रस में डूब जाता है। खाटू श्याम जी के प्रसिद्ध मेले और भजन। खाटू धाम राजस्थान में हर वर्ष फाल्गुन मेला लगता है। लाखों भक्त इस मेले में शामिल होते हैं। मंदिर परिसर और गलियों में दिन रात भजन कीर्तन चलता रहता है। श्याम कीर्तन मंडलियां लगातार अखंड कीर्तन करती हैं। वातावरण इतना भक्तिमय हो जाता है कि हर कोई भाव विभोर होकर नाच उठता है। भक्तों की सच्ची कथाएं और चमत्कार। 1. बीमारी से मुक्ति। सीकर जिले की एक महिला कैंसर से पीड़ित थी। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी। उसने केवल श्याम भजन सुनना शुरू किया और मन ही मन श्याम नाम जपने लगी। कुछ ही महीनों में उसकी रिपोर्ट सामान्य आ गई। उसने मान लिया कि यह श्याम जी की कृपा है। 2. व्यापार में लाभ। दिल्ली के एक व्यापारी का व्यापार लगातार घाटे में जा रहा था। निराश होकर उसने खाटू धाम में दरबार लगाया और भजन में मन लगाया। लौटकर उसने देखा कि व्यापार में अचानक उन्नति होने लगी। 3. पारिवारिक कलह का समाधान। एक परिवार में हमेशा झगड़े होते रहते थे। उन्होंने रोज रात को श्याम भजन सुनना शुरू किया। धीरे धीरे घर में प्रेम और शांति लौट आई। श्याम भजनों की विशेषता। 1. सरल भाषा, इन्हें हर कोई समझ सकता है। 2. सजीव भाव, इनमें भक्त का प्रेम झलकता है। 3. संगीत का जादू, सुनते ही मन नाच उठता है। 4. श्रद्धा का रंग, श्याम रंग में डूब जाने का अनुभव होता है। भजन सुनने की विधि। सुबह शाम पूजा के समय भजन सुनना उत्तम है। साफ और शांत वातावरण में सुने। दीपक और अगरबत्ती जलाकर भजन सुने। ध्यान श्याम जी की मूर्ति या तस्वीर पर केंद्रित करें। यदि संभव हो तो साथ में गुनगुनाएं। श्याम भजनों के प्रकार। 1. विनय भजन। इनमें भक्त अपनी विनम्रता और पीड़ा व्यक्त करता है। उदाहरण, श्याम आ जाओ, दुख हर लो। 2. उत्सव भजन। इनमें आनंद और उत्साह का भाव होता है। उदाहरण, श्याम रंग में नाचूं मैं। 3. आर्तनाद भजन। भक्त रोते हुए श्याम जी से दुख हरने की प्रार्थना करता है। 4. मंगल भजन। शुभ अवसरों पर गाए जाने वाले भजन जिनमें मंगल कामना होती है। भजन सुनने के वैज्ञानिक लाभ। हार्टबीट और ब्लड प्रेशर सामान्य होता है। दिमाग में शांति और ध्यान की क्षमता बढ़ती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। घर के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। श्याम भजन और साधना। कई साधु संत कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति रोजाना 21 मिनट श्याम भजन सुन ले तो ये ध्यान साधना के बराबर होता है। खाटू श्याम जी का संदेश। श्याम जी अपने भक्तों को ये संदेश देते हैं, हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दुख चाहे कितना भी बड़ा हो, श्याम नाम जपने से वह छोटा हो जाता है। भजन ही वह शक्ति है जो निराशा को आशा में बदल देता है। निष्कर्ष, खाटू श्याम जी का भजन केवल गीत नहीं बल्कि चमत्कारिक साधना है। इसे सुनते ही दुख दूर होते हैं, समस्याओं का समाधान मिलता है और जीवन खुशहाल बन जाता है। भजन वह कुंजी है जिससे भक्त सीधे श्याम जी के हृदय के द्वार तक पहुंच जाता है।